नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 में रिंकू बरियार। एक परीक्षा, एक रिजल्ट और एक फैसला किसी छात्र की पूरी जिंदगी बदल सकता है। भारत में हर साल करोड़ों छात्र स्कूलों, कॉलेजों और प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए अपने सपनों की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। इन सपनों की दिशा तय करता है देश का शिक्षा मंत्रालय। यही मंत्रालय तय करता है कि बच्चे क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस तरह परीक्षा देंगे और आने वाले भारत की शिक्षा कैसी होगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा मंत्रालय ने दो बिल्कुल अलग वजह से चर्चा में रहा। एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डिजिटल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा सुधारों की नई शुरुआत हुई। वहीं दूसरी तरफ नीट परीक्षा विवाद, पेपर लीक के आरोप, परीक्षा प्रणाली पर उठे सवाल, छात्रों का आंदोलन और अदालत तक पहुंची लड़ाई ने पूरी सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। इसी बीच केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए धर्मेंद्र प्रधान की जगह वरिष्ठ भाजपा नेता प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन सवाल सिर्फ मंत्री बदलने का नहीं है, सवाल ये है कि क्या अब शिक्षा व्यवस्था में भरोसा लौटेगा, क्या परीक्षा प्रणाली पहले से ज्यादा पारदर्शी होगी और क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था नई चुनौतियों के लिए तैयार हो पाएगी। जब धर्मेंद्र प्रधान ने जुलाई 2021 में शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली, तब देश कोरोना महामारी के बाद शिक्षा व्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की चुनौती से जूझ रहा था। लाखों छात्र ऑनलाइन पढ़ाई की ओर बढ़ चुके थे और सरकार के सामने सिर्फ स्कूल खोलने का नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के अनुरूप बनाने के लक्ष्य था। इसी दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तेजी से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई। करीब 3 दशक बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था में इतने बड़े बदलाव देखने को मिले। 5+3+3 4 शिक्षा प्रणाली लागू करने की दिशा में काम शुरू हुआ। शुरुआती में शिक्षा में मातृभाषा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। छात्रों को एक ही कोर्स में बंधे रहने की बजाय मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम की सुविधाएं दी गई। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जैसी नई व्यवस्था लागू की गई ताकि पढ़ाई अधिक लचीली बन सके। साथ ही स्किल आधारित शिक्षा पाठ्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया। डिजिटल शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए दीक्षा, सव्यम, पीएमई विद्या और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसे प्लेटफॉर्म का विस्तार किया। सरकार का उद्देश्य था कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे बल्कि तकनीक और नवाचार के साथ आगे बढ़े। यानी धर्मेंद्र प्रधान की शुरुआती कार्यकाल शिक्षा व्यवस्था में बड़े संरचनात्मक बदलावों और भविष्य की नींव रखने के प्रयासों के लिए जाना जाएगा। लेकिन शिक्षा सुधारों की इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने आया। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर उठे विवादों ने पूरे शिक्षा मंत्रालय के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। पेपर लीक के आरोप, रिजल्ट में गड़बड़ियों की शिकायतें, ग्रेस नंबर को लेकर विवाद, परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठे सवालों ने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर बड़े अभियान चले, विपक्ष ने सरकार को घेरा और मामला अदालतों तक पहुंच गया। सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगे तो मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अपने स्तर पर सफाई दी, जांच भी शुरू हुई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यही से साफ होता है कि शिक्षा व्यवस्था में सिर्फ नई नीतियां बनाना काफी नहीं है बल्कि छात्रों का भरोसा बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इन्हीं परिस्थितियों के बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय का नेतृत्व बदलने का फैसला किया। वरिष्ठ भाजपा नेता, अनुभवी सांसद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी। प्रहलाद जोशी लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय है और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभा चुके। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा, कोयला और संसदीय कार्य जैसे अहम मंत्रालयों का अनुभव उनके पास है। प्रशासनिक दृष्टि से वे सरकार के भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्रालय बाकी मंत्रालयों से अलग है क्योंकि यहाँ लिए गए फैसलों का असर सीधे करोड़ों छात्रों, शिक्षकों और विश्वविद्यालयों और देश के भविष्य पर पड़ता है। यानी इस बार उनके सामने केवल मंत्रालय संभालने की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र में विश्वास बेहाल करने की चुनौती है। सरकारें बदलती है, मंत्री बदलते और नीतियां भी बदल जाती है, लेकिन एक छात्र का सपना कभी नहीं बदलता। वे आज भी चाहता है कि उसकी मेहनत ही उसकी पहचान बने, उसे निष्पक्ष परीक्षा मिले, पारदर्शी व्यवस्था मिले और ऐसा सिस्टम मिले जहां सफलता का फैसला सिर्फ उसकी मेहनत करे, किसी गड़बड़ी या विवाद से नहीं। आज शिक्षा मंत्रालय के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई योजना बनाना नहीं बल्कि करोड़ों छात्रों का भरोसा फिर से जीतना है। क्योंकि देश का भविष्य सिर्फ संसद में नहीं लिखा जाता, देश का भविष्य हर उस कक्षा में लिखा जाता है जहाँ कोई बच्चा पहला अक्षर सीखता है।
हर उस कॉलेज में लिखा जाता है जहाँ कोई युवा अपने करियर का सपना देखता है, और हर उस परीक्षा कक्ष में लिखा जाता है जहाँ करोड़ों छात्र अपने भविष्य के लिए मेहनत की आखिरी परीक्षा दे रहे होते हैं। यही वजह है कि शिक्षा मंत्रालय की हर नीति, हर फैसला और हर बदलाव सिर्फ प्रशासनीय निर्णय नहीं होता, वे सीधे भारत के भविष्य की दिशा तय करता है। नमस्कार।